वैसे अच्छी खबरें तो मिडिल ईस्ट से भी नहीं आ रही हैं। पेजर और वॉकी टॉकी सीरियल ब्लास्ट के बाद बीती रात लेबनान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर हजारों टन बारूद बरसा। पहली बार इजराइल ने पेजर्स ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी ली। मोसाद के एक्स एजेंट ने पेजर और वॉकी टॉकी ऑपरेशन को सफल बताया। इजराइल के इस कबूलनामे से ईरान भड़क उठा है। ईरान ने इजराइल को एटम बम की धमकी तक दे दी है। एक धमकी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने भी दी है, जिसे दुनिया महायुद्ध की आहट मान रही है। लेबनान में आधी रात कितने इजरायली बम फटे? हिजबुल्लाह के कितने ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई? आधी रात लेबनान धमाकों की गूंज से दहल उठा। इस्राएली एयरफोर्स ने आधी रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सबसे विध्वंसक एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के सीक्रेट अड्डों पर इजराइल ने 20 गोले दागे, 10 मिसाइलें दागी। लेबनान में कहां-कहां और हिजबुल्लाह के किस-किस गढ़ पर बारूद बरसा, इसकी डिटेल रिपोर्ट इजराइल ने रिलीज की है। दावा किया गया है कि हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान के चिहिने, तैयबे, ब्लिडा, मीस अल जबल, एतारॉन और कफर केला में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। उधर पेजर्स और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से बेरूत में दहशत दौड़ रही है। पेजर्स में सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह के हाथों में मौजूद फोन, सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिवाइस में धमाके होने लगे हैं। दावा है कि पेजर से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक धमाके रेडियो सेट्स में हो रहे हैं। इन रेडियो सेट्स को सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं। धमाकों के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दे दी है। अभी तुम जश्न मना लो, अभी तुम हंस लो, क्योंकि आगे तुम बहुत ज्यादा रोने वाले हो। इधर हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को चुनौती दी। उधर पहली बार इजरायली आर्मी ने पेजर्स और वॉकी टॉकी अटैक का सच कबूला। मोसाद को ऑपरेशन पेजर्स के लिए बधाई तक दी गई। हमारे पास अभी बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिसे हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। इस बीच लेबनान हमले पर मोसाद के एक्स एजेंट का बड़ा कबूलनामा तेल अवीव से रिलीज हुआ। मोसाद के एक्स एजेंट ने तेल अवीव के थिंक टैंक माने जाने वाले इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रिसर्चर्स के सामने माना है कि लेबनान में विस्फोटक हमलों की लहर एक सफल ऑपरेशन थी। इजराइल के कबूलनामे पर ईरान भड़क उठा। इजराइल को एटम बम की धमकी तक दी गई। इन हमलों का हिसाब इजराइल को देना होगा। हम बदला लेकर रहेंगे। बात निकली तो न्यूक्लियर वेपन तक भी पहुंच गई। पेजर्स और वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर मिडिल ईस्ट में संकट गहराया तो लेबनान अलर्ट मोड में आ गया। इजराइल के कबूलनामे के बाद लेबनान ने हवाई जहाज में रेडियो सेट और पेजर ले जाने पर रोक लगा दी, क्योंकि चंद घंटे पहले ही लेबनान में कई जगह रेडियो सेट्स में धमाके हुए। उधर पेजर और रेडियो सेट अटैक को लेकर मिडिल ईस्ट के कई मुल्क लेबनान के सपोर्ट में आ गए हैं। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इस बार फिर से इस तरह के हमलों को अंजाम देकर पूरे इलाके को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हम कई साल से टालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला सबसे खतरनाक प्लान खुद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने रिलीज कर दिया। इजराइल ने हमारे कार्डर के पेजर्स को टारगेट किया। अब दुश्मन ने लाल लकीरें पार कर दी हैं और ये जंग का ऐलान है। पेजर और रेडियो ब्लास्ट से शुरू हुई ये जंग कहां रुकेगी? यही टेंशन दुनिया के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। वैसे धड़कनें तो तेल अवीव की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने भी बढ़ा दी है, जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मारने आया था। लेकिन वक्त रहते सुपारी किलर को पकड़ लिया गया। जिस शख्स ने नेतन्याहू की सुपारी उठाई थी वो इजरायली नागरिक है, लेकिन उसके जो तार हैं वो ईरान से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यहां यह है कि क्या ईरान ही नेतन्याहू का मर्डर करना चाहता है? इजराइल की गिरफ्त में आया सबसे बड़ा गद्दार।
अंजाम से पहले फेल हुआ ईरान का खतरनाक प्लान। इजराइल के खिलाफ हमास, हूती और हिजबुल्लाह नाम की 3 चुनौतियां खड़ी करने के बाद ईरान ने अब अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को सबसे बड़ा झटका देने के लिए जो खतरनाक योजना तैयार की थी, वो साजिश पूरी होने से पहले ही नाकाम हो गई है। ये खुलासा किया है इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट, जिसका दावा है कि ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा रक्षा मंत्री योव गैलेंट और शिन बेट के डायरेक्टर रोनेन बार की हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए ईरान इजराइल के ही एक बिजनेसमैन को ही अपना एजेंट बना लिया था। लेकिन इस मंसूबे को मंजिल तक पहुंचाने से पहले ही इजराइल ने उस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखने वाली खुफिया एजेंसी शिन बेट की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार इजरायली व्यवसायी से अप्रैल के महीने में तुर्की के 2 नागरिकों ने संपर्क किया था और उसे एक ईरानी शख्स ने 2 लोगों से मिलने के लिए तुर्की बुलाया। मई में बैठक हुई, जिसके बाद संदिग्ध तुर्की से ईरान चला गया और वहां ईरानी सुरक्षा एजेंसी के सदस्य से मुलाकात की। लेकिन काम शुरू करने से पहले संदिग्ध इजरायली ने $10 लाख की डिमांड रख दी थी। इजरायली खुफिया एजेंसी में ये बात भी सामने आई है कि संदिग्ध इजरायली बिजनेसमैन के जरिए ईरान इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के अलावा इजराइल सेना और खुफिया विभाग से जुड़े कई और अफसरों की हत्या की भी कोशिश में लगा हुआ था। कोशिशें शांति की होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहती हूं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, युद्ध सिर्फ विनाश ही लाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।